इन्होंने तबाही फेर दी। जो जो वादा करके ये आए थे, जिन वादों के ऊपर इन्होंने खान साहब की कुर्सी को इन्होंने टॉपल किया है, सब उसके ऑपोजिट गए। 25 से 30% ज़्यादा महंगाई होगी। अरबों के इन्होंने गलत टैक्सेस लगा दिए हैं। टेक्सटाइल को तो इन्होंने मतलब माशाल्लाह से इतना हम लोगों ने अच्छा तरीके से चला दिया था। एक्सपोर्ट्स यूरोप में हमारी जा रही हैं। कॉटन की जो ग्रोथ इन्होंने ख़त्म कर दी थी, उसकी जगह शुगर केन आ गया था, गन्ना उगाना शुरू हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा पानी लेता है। और कॉटन जो है बहुत कम पानी लेता है। इन्होंने कॉटन ख़त्म करके जो हमारी एक पाकिस्तान की एक मशहूर चीज़ थी वो ख़त्म कर दी और इन्होंने इनकी तरफ आ गए। हमने उसको रिवाइव किया, कॉटन वापस आ रहा है। तो लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने उनके हाथ मजबूत किए, लेकिन नहीं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम कैसे चोरों को तस्लीम करें, ठीक। और ये लोग इस शॉर्ट पीरियड में आके एक्सपोज हो गए। जो ये हमें पहले दिन से 2018 से कह रहे थे कि सेलेक्टेड हुकूमत है और ये कुछ नहीं कर सकती है, नालायक है, इनसे कुछ नहीं होता, इनको कुछ नहीं बन पाता। आज वक़्त ने साबित कर दिया कि ये नालायक जो थे, ये जो नए आए थे, गैर तजुर्बाकार थे, इन्होंने दुनिया में मोहर लगा दी अपने तजुर्बे की, अपने तौर तरीके की, अपनी ईमानदारी की। और किस तरह पाकिस्तान का जो वो है एक ग्राफ है दुनिया में ऊपर आ गया था। का ग्रीन पासपोर्ट की जो इज़्ज़त दुनिया में चढ़ गई थी, जो पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देना शुरू हो गए थे। आप यकीन कीजिए, हमारे सऊदी अरब चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, हर जगह पाकिस्तानी को एहतराम मिलना शुरू हो गया था। बिल्कुल तबाही फेर दी। गरीब के कहते पाँव में उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। इन्होंने गरीब को तबाह कर दिया है। और गरीब जो मिडिल क्लास था, अब उसको हम गरीब कहेंगे, जो गरीब था उसको हम बिल्कुल ही कहेंगे फुरका। ये झूठ बोल रहे हैं, ये फेक बहरान क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। और इस बहरान के बहाने इन्होंने वो जो महंगी जो ये प्राइवेट बिजली घर थे, IBPs को ये रिवाइव करेंगे और ये पैसा जमा करके उनको देंगे कंपनसेशन में और उनको वापस बहाल करें। हम लोग कह रहे हैं इनको निकालें, आप इलेक्शन में जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हमारे साथ हैं नफ़ीसा हटक साहिबा, जिनसे आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज बजट पेश किया है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। कितना अवाम दोस्त बजट लगा है आज आपको ये? देखें, इन्होंने तबाही फेर दी। जो वादा करके ये आए थे, जिन वादों के ऊपर इन्होंने खान साहब की कुर्सी को इन्होंने टॉपल किया है, सब उसके ऑपोजिट गए, ठीक है। जो बजट बनाया उसके मुताबिक एस्टिमेट है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से 30% ज़्यादा महंगाई होगी, ठीक है। अरबों के इन्होंने गलत टैक्सेस लगा दिए हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डाल दिए हैं। बहुत सारे गरीब को पता नहीं चलेगा, चीज़ लेने जाएगा इतना महंगा होगा। तो इन्होंने मतलब जो पाकिस्तान को बनाने के लिए और हमारे एतराज़ करके आए थे, वो सब ऑपोजिट गए हैं। गरीब को तबाह करने के लिए बैठे हुए ये लोग। इसके अलावा जो अगर आप इनको आप ग्राफ को देख लें, जो 3.5 साल हमने काम किया, जो अभी इन्होंने किया है अपने 3 महीने में, इन्होंने जो हमारी जितना ग्राफ है, अब आप जब वो लाइन आती है तो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, हमारी GDP है। कल के मैम इकनॉमिक सर्वे की हर बंदे ने तारीफ़ की कि PTI के दौरे हुकूमत में इकॉनमी जो है ग्रो कर रही थी। बिल्कुल जी। आप अगर एग्रीकल्चर को ले लीजिए, आप इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप इधर अगर आप ले लीजिए एनी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, गैस ले लीजिए, टेक्सटाइल को तो इन्होंने मतलब माशाल्लाह से इतना हम लोगों ने अच्छा तरीके से चला दिया था। एक्सपोर्ट्स यूरोप में हमारी जा रही हैं। आप अगर अब बाहर मुल्कों में जाके देखिए, 90% जो आपके पास एक्सपोर्ट की चीज़ें मेड इन पाकिस्तान। इसके अलावा हमारी कॉटन की जो ग्रोथ इन्होंने ख़त्म कर दी थी, उसकी जगह शुगर केन आ गया था, गन्ना उगाना शुरू हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा पानी लेता है। और कॉटन जो है बहुत कम पानी लेता है। इन्होंने कॉटन ख़त्म करके जो हमारी एक पाकिस्तान की एक मशहूर चीज़ थी वो ख़त्म कर दी और इन्होंने इनकी तरफ आ गए। हमने उसको रिवाइव किया, कॉटन वापस आ रहा है। अभी हम लोग उस स्पीड पे नहीं आए थे, लेकिन हमने इसकी वापस कर दी थी इंडस्ट्री को। एग्रीकल्चर में अगर आप गंदम ले लें, आप अगर गन्ना ले लें, आप कोई भी मतलब खुराक को ले लीजिए, हमारे पल्सेस हो गए, हमारी कॉटन हो गई, हमने सब रिवाइव की हुई थी। हमारा कॉर्न था। तो मैम आप नहीं समझती कि बजट से पहले PTI ने इस्तीफ़े दे के पूरी ग्राउंड जो है खाली छोड़ के इम्पोर्टेड हुकूमत के ही हाथ मजबूत किए हैं?
देखिए, हमने आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने उनके हाथ मजबूत किए, लेकिन नहीं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम कैसे चोरों को तस्लीम करें, ठीक। और ये लोग इस शॉर्ट पीरियड में आके एक्सपोज हो गए। जो ये हमें पहले दिन से 2018 से कह रहे थे कि सिलेक्टेड हुकूमत है और ये कुछ नहीं कर सकती है, नालायक है, इनसे कुछ नहीं होता, इनको कुछ नहीं बन पाता। आज वक़्त ने साबित कर दिया कि ये नालायक जो थे, ये जो नए आए थे, गैर तजुर्बाकार थे, इन्होंने दुनिया में मोहर लगा दी अपने तजुर्बे की, अपने तौर तरीके की, अपनी ईमानदारी की। और किस तरह पाकिस्तान का जो वो है एक ग्राफ है, दुनिया में ऊपर आ गया था। अगर आप इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप टूरिज़म को ले लीजिए, किस तरह हम लोग ऊपर उठ रहे थे। सब कुछ छोड़िए, जो पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट की जो इज़्ज़त दुनिया में चढ़ गई थी, जो पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देना शुरू हो गए थे। आप यकीन कीजिए, हमारे सऊदी अरब चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, हर जगह पाकिस्तानी को एहतराम मिलना शुरू हो गया था। तो मैम एहसास प्रोग्राम के साथ जो मौजूदा हुकूमत ने किया है, कहाँ 14,000 और कहाँ अब 2,000, वो भी जिसकी 40,000 इनकम है, उसको कैसे देख रही है? बिल्कुल तबाही फेर दी। गरीब के कहते हैं पाँव में उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। इन्होंने गरीब को तबाह कर दिया है। और गरीब जो मिडिल क्लास था, अब उसको हम गरीब कहेंगे, जो गरीब था उसको हम बिल्कुल ही कहेंगे फुरका, क्योंकि जो महंगाई आ गई है और जो इन्होंने उसके अलावा जो सारे जो मतलब हम लोगों ने उनको दी हुई थी सहूलियात ख़त्म कर दी। उसके अलावा आप देखिए, हम लोगों ने जो लंगर खाना था, हमारी पनागाह थी हमारी, ठीक है, जिस तरह हम लोग ये अपने हम लोग जिस तरह लोगों को हेल्थ का कार्ड हमने दे दिया था, कितनी फ्लाई काम शुरू हो गई थी, इन्होंने आके सब बंद कर दी। तो मैम गैस की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस जो इतनी बड़ी है, उसका आम आदमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? वही तो बेस है। अगर आपने बुनियादी आपने महंगी कर दी तो अब वो तो इसका इफेक्ट तो ट्रिकल करेगा हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बिजली का बहरान नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये फेक बहरान क्रिएट किया हुआ इन्होंने। और इस बहरान के बहाने इन्होंने वो जो महंगी जो ये प्राइवेट बिजली घर थे, IBPs को ये रिवाइव करेंगे और ये पैसा जमा करके उनको देंगे कंपनसेशन में और उनको वापस बहाल करेंगे। बिजली तो आ नहीं रही, लोड शेडिंग तो बढ़ रही है, तो फिर बिजली प्रोड्यूस कैसे हो रही है? बिजली है, प्रोड्यूस है, लेकिन ये लोगों को दे नहीं रहे, सिर्फ ये IBPs को कामयाब वापस उठाने के लिए। तो क्या आप ही समझती मैम कि इन सारी चीज़ों के खिलाफ, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, इन चीज़ों को लेकर आम आदमी के फ़ायदे की चीज़ों के लिए कोर्ट में जाना चाहिए PTI को? हम लोग कह रहे हैं इनको निकालें, आप इलेक्शन में जाएं। कोर्ट में तो कोर्ट तो देख रहे हैं ना सारा कुछ, क्या जजेस को नहीं मालूम? ये सो मोटो नहीं ले सकते। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर उसको रिवाइज़ करवाया था। बिल्कुल रिवाइज़ करवाया था, लेकिन अब मैं बताऊं, ये लोग इतने ढीठ हो गए हैं, अब ना ये अदालत को देखते हैं, ना ये कोई और कानून को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने। ये हर चीज़ जो कहते हैं ना, जिस किस्म का जो गंद रह गया था, इन्होंने इस दफ़ा पूरा कर दिया है। इन सारी खबरों के दरमियान एक कल अच्छी खबर आई थी कि इमरान खान कह रहे हैं कि अब 50% जो उनके नए लोग होंगे वो यंग होंगे और पहली दफ़ा मैदान में आएंगे और कॉन्टेस्ट करेंगे। टिकट देने के इस मरहले को आप कैसे देख रही हैं? मैं इसको बहुत खुशाइन समझती हूँ। सिर्फ यंग नहीं होंगे, वो पुराने वर्कर्स होंगे, जो PTI के जिन्होंने खिदमत की है, जिन्होंने यहाँ टाइम दिया है, PTI को उठाया है, PTI को ज़िंदगी दी है, उन सब को अब खान उठाएंगे और वो अपनी एक जो टिकट देंगे उस होल्डर को ख़ुद इंटरव्यू करेंगे, ख़ुद उनसे बात करेंगे और उनको असेस करके उनका ग्राफ देके फिर वोट देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो हमारे पास आ गए थे उड़ उड़ के लोग, ये हमसे चले जाएं तो हम मेरे ख्याल में हम बेहतर कारकर्दगी दें। लास्ट एक जवाब दे दीजिए, हुकूमत को असम्बली फ्लोर पर रोकने के लिए जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उन्होंने अभी तक PTI नहीं छोड़ी, ना PTI उनके ख़िलाफ़ अभी कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। ये ओपन अपना नाम, PTI का नाम, एक अपोजिशन लीडर जो बिल्कुल डमी खुद मान चुके हैं, क्यों खुला छोड़ा गया है उसको? देखिए, कानूनन हम तो फाइट कर रहे हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, ठीक है। हम इलेक्शन कमीशन में भी जा चुके, हम कोर्ट में भी जा चुके, लेकिन इनको पता नहीं किस वजह से इन्होंने रख लिया। ये कहते हैं कि इन्होंने वोट नहीं डाला। भाई वोट नहीं डाला, पूरी दुनिया में अनाउंस तो कर दिया। आप कितने वीडियो सिंध हाउस का आप देख लीजिए, आप मैरियट का देख लीजिए, और क्या प्रूफ आपको चाहिए? वो अपने खुल्लम खुला बोल रहे हैं, तो आप उसको नहीं देख रहे, आप एक वोट को देख रहे हैं।
तो मेरे ख़्याल में यहाँ ज़्यादती हो रही है और इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये एक मजाक बन गए हैं, दुनिया के लिए मजाक बन गए, हमारी पार्टी के लिए एक बदनामी का दाग बन चुके हैं। वी डोंट डिसओन देम, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे कह रहे हैं हमारा टैग लगा के काम करें मुस्लिम लीग के लिए। तो हम लोग, अब दुनिया जानती है, इंशाल्लाह अब इलेक्शंस आएंगे, इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, हम फिर से आएंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शंस हो रहे हैं फिर? इंशाल्लाह हमारे लोकल बॉडी के तो हैं जुलाई में हो रहे हैं इस्लामाबाद के, लेकिन हमारी जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो हमारे होंगे और हम लोग इंशाल्लाह वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया मैम। And we see Imran Khan as Prime Minister again.